नमस्कार, जनहित से जुड़े मुद्दों पर आधारित हमारे इस स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी, नाम था गब्बर इज बैक। इस फिल्म में एक डायलॉग था, सोसाइटी क्रिमिनल से कुछ करने से बर्बाद नहीं होती, सोसाइटी तबाह होती है एक सक्षम आदमी कुछ ना करने से। आज समाज में हर तरफ ऐसा ही हाल है। जो कर सकते हैं वे आंख बंद किए हुए रहते हैं, जिनके पास पावर है वे तब तक कुछ नहीं करते जब तक कि मुद्दा बड़ा ना हो जाए। हम बात कर रहे हैं निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ हो रही लूट की। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक तल्ख बयान से मुद्दा आज फिर गर्मा गया। ऐसा नहीं है कि हाईकोर्ट ने जो कहा है वो पहली बार सामने आया है। आए दिन हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर अंधाधुंध लूट होती रहती है, खबरें भी सामने आती हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई ना होने से निजी अस्पताल में इसको लेकर डर नहीं रहता है। कहीं अगर कुछ एक्शन भी होता है तो हमारे कमजोर सिस्टम की वजह से फिर भी दोषी साफ बच निकलते हैं और भुक्तभोगी आम आदमी मन मसोच कर रह जाता है। यह किसी से छिपा नहीं है कि निजी अस्पतालों में छोटी सी जांच या इलाज के लिए हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का बिल बना दिया जाता है। आईसीयू चार्ज, मॉनिटरिंग फीस, डिस्पोजल सामान, साथ ही साथ यहां तक कि बिस्तर की चादर और ग्लव्स के नाम पर भी पैसे वसूल लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो मरीज को केवल कमाई का साधन समझा जाता है। जबरन एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, जो जरूरी नहीं होता है वो भी कराए जाते हैं, लेकिन कई बार तो मरीज को जान का डर दिखाकर ऑपरेशन कराने का दबाव भी डाला जाता है। तो देखिए जरा किस तरीके से अस्पताल जो है वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि किस तरीके से जो निजी अस्पताल हैं वो मरीजों को एटीएम समझते हैं, यानी कि जितना पैसा नोच पाओ उतना पैसा लूट लो। इस तरीके से कहीं ना कहीं बड़ा सवाल हमारे सिस्टम पर है कि आखिर जो गली मोहल्लों में झोला छाप डॉक्टर्स जो अपनी दुकान खोले हुए बैठे हैं, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो चलिए अब हॉस्पिटल नहीं लूट का अड्डा, इसको लेकर हम क्यों कह रहे हैं। संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि 55% गैर जरूरी हार्ट सर्जरी की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। तो वहीं अगर बात की जाए तो 44% केस में जरूरत ना होने पर सर्जरी या हॉस्पिटल्स करवाते हैं, 55% गैर जरूरी हार्ट सर्जरी तक कर देते हैं, 48% मामले में गर्भाशय की जरूरी सर्जरी कर देते हैं, 47% कैंसर सर्जरी, तो वहीं 48% घुटना बदलने वाली सर्जरी। तो वहीं आपको बता दें कि 45% प्रसव की गैर जरूरी सर्जरी। ये तो महज कुछ आंकड़े हैं, सच्चाई और भी भयावह है। निजी हॉस्पिटल में अगर बात की जाए तो निजी अस्पतालों में मरीजों के साथ इलाज के नाम पर लूट किसी एक या दो नहीं की अगर बात की जाए तो कमाबेश देश में हर शहर हर हिस्से में ऐसी खबरें सामने आती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि क्या निजी अस्पताल मरीजों को एटीएम मशीन मानते हैं, मरीजों को गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करते हैं। नर्सिंग होम अस्पताल मरीजों के झूठे दावे करते हैं और साथ ही साथ अस्पतालों के पास ना तो पर्याप्त डॉक्टर होते हैं और ना ही अस्पतालों में जरूरी सुविधाएं होती हैं। ये मेडिकल संस्थान मरीजों को केवल लूटते हैं, गिनी पिग यानी कि एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर्स या सभी हॉस्पिटल ऐसा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। हाईकोर्ट ने भी इस बात को लेकर कहा, कोई भी पेशेवर चिकित्सक जो पूरी लगन और सावधानी के साथ अपना पेशा करता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन उन डॉक्टर्स की बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उचित सुविधाओं, डॉक्टरों और बुनियादी ढांचे के बिना नर्सिंग होम खोल रखे हैं और मरीजों को सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने निशाना बना रखा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से निजी हॉस्पिटल कहीं ना कहीं लूट कर रहे हैं लोगों को सुविधाओं के नाम पर। किस तरीके से अगर बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मरीज इनके यहाँ पहुँचते हैं उनको डरा के, धमका के, उनको झूठी बीमारियों की कहानी पढ़ा के उनको किस तरीके से एटीएम मशीन की तरह उनको निचोड़ देते हैं। तो देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि गिनी पिग या एटीएम समझना गलत है।
चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। राजेश मणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता हमारे कफील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रांजल अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता से कफील के पास जाना चाहूँगा। कफील, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आज हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कहीं ना कहीं उससे बहुत कुछ साफ हो जाता है। कई सवाल खड़े हो जाते हैं। जिन डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है, जिन डॉक्टर्स के भरोसे हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वही मरीजों को, मतलब हमें और आपको, एटीएम समझती हैं। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की ये जो तल्ख टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं एकदम सही है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, मरीजों को लूट रहे हैं। तमाम ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अगर बुखार का इलाज कराने भी पेशेंट पहुंचता है तो 2-2 दिन का बिल 1-1, 1.5 लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरह से प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से लूट घसोट मचाए हुए हैं। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो 2008 में एक डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ था, उसको ख़त्म करने के लिए वो हाईकोर्ट गए थे। लेकिन जो कोर्ट है उसने सख्त टिप्पणी करते हुए ये कहा कि जो प्राइवेट अस्पताल है उन्होंने एटीएम समझ रखा है मरीजों को और उनको लूटा जा रहा है। तो ये बात एकदम सही है। जिस तरह से तमाम, अगर लखनऊ की हम बात करें तो लखनऊ में तमाम ऐसे अस्पताल है जहां पर मरीजों को जो प्राइवेट अस्पताल है वो पूरी तरह निचोड़ देते हैं। कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि बुखार का इलाज कराने कोई किसी को वायरल है, वो अस्पताल चला गया, उसको भर्ती कर लिया गया और 2 दिन में 1.5 लाख 2 लाख का बिल थमा दिया गया। तो इस तरह से चीजें की जा रही है। इसके अलावा जहां पर सर्जरी की जरूरत भी कई ऐसे मामले आपके सामने आए होंगे जो आपको दिल को झकझोर देते होंगे। बिल्कुल, ख़ास तौर से कई ऐसे मामले आए हैं, डॉक्टरों ने मोटा पैसा परिजनों से, जो तीमारदार होते हैं उनसे वसूल लिया, पहले जमा करवा लिया, उसके बाद पेशेंट की अगर मौत हो जाती है तो अगर आधा पैसा बचा रहता है तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले वो बॉडी रोक लेते हैं। तो इस तरह का काम प्राइवेट हॉस्पिटल संचालक कर रहे हैं, लूट घसोट मचाए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो काफ़ी त्रस्त है। इन लोगों ने एक तरह से ये पैसा कमाने का पेशा बना लिया, जबकि डॉक्टरों को लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनके पास जाते हैं कि उनका इलाज होगा, उनकी जान बच जाएगी। लेकिन वो जो डॉक्टर बैठे हुए हैं अस्पतालों में, उनको जान बचाने से नहीं मतलब है, उनको पैसा कमाने से मतलब है। तमाम ऐसे वाक़े लखनऊ में आए हैं, मैंने खुद कवर किया है कि जहां पर सर्जरी होनी है, सर्जरी तो डॉक्टर करते हैं, गलत सर्जरी हो जाती है, मौत हो जाती है, या तो तमाम बड़ी बीमारियां बता के एडमिट कर दिया जाता है और मोटा बिल बनाया जाता है। तो ये पूरा खेल जो है वो पैसा कमाने का है। तो कोर्ट की ये जो टिप्पणी आई है, इससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे अस्पतालों पर शिकंजा कसेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी जिस तरह से खुली छूट दी गई है प्राइवेट अस्पतालों को, जो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, उससे जनता काफ़ी प्रभावित हो रही है। बिल्कुल कफील, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से जो इलाज के नाम पर धंधा बना लिया गया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। कफील, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से अगर कहा जाए, अगर अस्पतालों में व्यवस्थाएं सब ठीक हैं, सारी चीज़ें दुरुस्त हैं, तो आखिर ऐसा क्यों जो सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल करना पड़ गया? हाईकोर्ट ने जो तरफ टिप्पणी की है वो आजकल जिस तरह से अभी जो सामने भी आया कि लूट का अड्डा बना हुआ है, जो भी नर्सिंग होम है वो लूट के अड्डे बने हुए हैं। और बिना एक्सपर्टाइज के जैसे ही अगर कोई मरीज जा रहा है, मरीज जा क्या रहा है, एक लाइन में और उसमें जोड़ रहा हूँ, चारों तरफ चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, हर जगह उनके दलाल फिट हैं। उस नर्सिंग होम के दलाल फिट हैं, दलाल ले जाते हैं और उनको ले जाकर के वहाँ एडमिट करा देते हैं। एडमिट कराने पे पता चलता है उनके यहाँ वो एक्सपर्ट डॉक्टर है ही नहीं है। हम स्वयं कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि इस समय वो ईश्वर का दूसरा रूप माना जाता है। जिस तरह से माननीय हाई कोर्ट ने टिप्पणी भी किया है कि एक तरफ जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको संरक्षण मिलना चाहिए और दूसरी तरफ अगर इस तरह के जो काम करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूं, जैसे भाई ने भी कहा कि अगर उनके पास एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, पहले एडमिट कर लिए, उसके बाद धीरे से दोहन एटीएम की तरह शुरू होता है कि भाई ये
ये वाला डॉक्टर तो यहाँ नहीं है, तो इसको बुलाना पड़ेगा, उसको विजिट करानी पड़ेगी, इसके अलग से इसके चार्ज लेंगे। अब बताइए, वो एक गरीब व्यक्ति जाता है, पहुंचता है, उसके बाद कहता है ठीक है बुलाइए, फिर कहता है भाई दूसरा वाला ये वाला भी डॉक्टर बुलाना चाहिए। अरे यार, जब तुम्हारे पास वो डॉक्टर्स ही नहीं है, वो एक्सपर्टाइज नहीं है, वो लोग नहीं है, तो आप क्यों उस तरह के भर्ती करते हो? निश्चित रूप से जो टिप्पणी आई हुई है, ये एक अलग से समाज में संदेश दिया जाएगा। और ये इसका नेक्सस फैला हुआ, मैं तो बता रहा हूँ, यहाँ पे गोरखपुर से मैं बोल रहा हूँ, नेक्सस फैला हुआ। यहाँ नेपाल बॉर्डर बिहार बॉर्डर का बीच का सेंटर गोरखपुर में, इसमें भी मुझे कहने में कोताही नहीं है। यहाँ नेक्सस फैला हुआ है कि कहाँ कहाँ ऐसे लोग आते हैं, बुलाए जाते हैं, दलाल फिक्स किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मानवता मर चुकी है। आप जाकर के देखिए, नर्सिंग होम में डॉक्टर बाउंसर पाले हुए हैं महाराज। किसकी बात किया जाए, किस तरह की बात किया जाए? बाउंसर पाले हुए हैं कि वो कहीं निकलने न पाए। डेथ होने के बाद उनकी रिसीट पहले उन पैसा जमा की जाती है। बॉडी के चक्कर में कौन पड़ता है? पहले उसे पैसा दे दो, उसके बाद उसको निकलने दिया जाएगा। ये एक समाज के लिए बड़ा चिंतन का विषय है। अब मैं भारत समाचार को थैंक्स कहूंगा कि इस मुद्दे को उठाया है, कि निश्चित रूप से इस पे चिंता व्यक्त की जानी चाहिए। जनता से जुड़े हुए मुद्दों को भारत समाचार हमेशा उठाता रहता है, जिससे कम से कम जनता की भलाई हो और सोता हुआ सिस्टम जो है वो जागे। और इस तरीके के जब बातें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा शर्म महसूस होती है ऐसे डॉक्टर्स के लिए, जो भगवान का रूप कहते हैं खुद को, जिनको हम भगवान के तौर पर देखते हैं और वो हमको एटीएम के तौर पर देखते हैं। डॉक्टर प्राज्वल हमारे साथ मौजूद हैं, आईएमए से हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन जिस तरीके से मेरा सवाल आपसे ये था कि हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो एक बड़ा सवाल है डॉक्टर्स पर, आईएमए पर। जब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगा, और जो गड़बड़ है वो कहाँ पर है ये समझने की आवश्यकता है। लखनऊ में 2000 अस्पताल है। हाँ। और आईएमए के रजिस्टर्ड मेंबर भी 2000 नहीं है। हाँ। इसका मतलब कि बहुत सारी मात्रा में ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि डॉक्टरों द्वारा चलाए नहीं जा रहे हैं। हाँ। वो नॉन मेडिकोज द्वारा चलाए जा रहे हैं। हाँ। अभी जो आपके चैनल पर और लोग उपलब्ध हैं, सर मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। हाँ। अभी जो आपके चैनल पर और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो समाजदाता हैं, जो उपलब्ध हैं, हाँ। उन्होंने जो बात बोली, हाँ। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों ने लूट खसोट का अड्डा बना रखा है, हाँ। और जो है उनके पास उपलब्ध नहीं होता कुछ, उसके बावजूद वो ऐसा मरीज भर्ती कर लेते हैं। हाँ। ये इस तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं ये जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। पब्लिक आज की डेट में जब हॉस्पिटल में घुसती है वो ये सर, हाईकोर्ट ने यही तो कहा है, हाईकोर्ट ने यही कहा है। सर, मैं आपको रिपीट करके सुना देता हूँ, कोई भी पेशेवर चिकित्सक जो पूरी लगन और सावधानी के साथ अपना पेशा करता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए, ये कहा है उन्होंने। लेकिन उन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने उचित सुविधाओं डॉक्टर्स की और बुनियादी ढांचे के बिना नर्सिंग होम खोल रखे हैं। जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, मीडिया है, वो चारों जुट के ऐसे लोगों को छांटे। झोला छाप कल्चर क्यों नहीं खत्म की जा रही? अगर झोला छाप अभी भी हॉस्पिटल चला पा रहे हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो देखना किसका काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है, ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, आईएमए की बनती है, स्वास्थ्य विभाग की भी बनती है। आप उन अस्पतालों को देखिए कौन है जिसमें जेन्युइन लोग काम नहीं कर रहे हैं, जो डॉक्टर ऊंड नहीं है, या जहाँ पर मैल प्रैक्टिस। सर, ये आम आदमी का काम है क्या? आम आदमी का काम तो इलाज कराना है। अगर जहाँ पर भी कोई बीमार पड़ रहा है वो इलाज कराने जाएगा, वो प्राइवेट में भी जा सकता है, सरकारी में भी जा सकता है। कोई किसी को उसके घर से तो नहीं ला रहा है। अगर दलाल एक्टिव हैं तो दलाल किसकी वजह से एक्टिव हैं? जो अगर कोई ऐसा सिस्टम चल रहा है तो वो किसकी वजह से चल रहा है? इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर है। अगर प्रशासन मजबूत होगा तो ऐसे दलालों को प्रशासन अपनी कार्रवाई करने पे आता है तो आप जैसे लोग ही आ जाते हैं सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए। कभी भी एक भी बार आप बताइए कि आईएमए ने कोई भी ऐसा प्रदर्शन किया हो? आईएमए की भी जिम्मेदारी तय होती है सर कि अगर ऐसे क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, और आप ही कह रहे हैं सर कि इतने तो मेंबर्स भी नहीं हैं जितने हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, तो क्या आईएमए की जिम्मेदारी नहीं बनती है सर? क्या आईएमए की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे हॉस्पिटल्स के बारे में जानकारी की जाए और उन पर कार्रवाई कराई जाए, जो लोगों को, जो मरीजों को एटीएम समझते हैं, जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं चंद पैसों के लिए? सर, आईएमए डॉक्टर्स की एसोसिएशन है, वो उसका काम जहां भी डॉक्टरों के मुद्दे हैं उनको उठाना है, उन पर जवाब देना है, डॉक्टर्स को सपोर्ट करना है। जो
जो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जो अथॉरिटी है, वो जिला प्रशासन होता है। जिला प्रशासन एक्टिव नहीं है। आप देखिए कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को बार बार कहा गया है कि आप आईएमए द्वारा कहा गया है, लिखित रूप से भी मौखिक रूप से भी कितनी मीटिंग्स में कहा गया है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। जो ऐसे इंस्टीट्यूट, जो हॉस्पिटल खुले हुए हैं, एक एक बिल्डिंग में 4-4 फ्लोर पर 4-4 अस्पताल चल रहे हैं और वहां पर कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है, उन पर एक्शन क्यों नहीं लेती गवर्नमेंट? उन पर प्रशासन क्यों नहीं एक्टिव होता है कि उन पर खिलाफ एक्शन हो? इसका मतलब कि कुछ ना कुछ उनकी भी इसमें मिली जुली साठगांठ है, तभी ऐसा है। और जब भी ठीकरा फोड़ने की बात आती है तो डॉक्टर्स पर फोड़ देते हैं कि लूट रहे हैं, तो डॉक्टर्स लूट रहे हैं। आपने कहा कि साहब हॉस्पिटल में जो है मरीज भर्ती होता है उससे पैसे लेते हैं। अब बताइए पैसे क्यों ना लें? क्या प्राइवेट हॉस्पिटल को कोई भी रियायत गवर्नमेंट की तरफ से है कि साहब इसको बिजली मुफ्त मिलेगी या किफायती दरों पर मिलेगी? इसको कोई टैक्स से एग्जेम्पशन है? इसको कुछ है? आप डॉक्टर से, मेडिकल प्रोफेशनल से सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारी सेवाएं निःशुल्क दें। ये कैसे गवर्नमेंट निःशुल्क नहीं दे पा रही? आप राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ की बात करें, लेकिन कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी ईमानदारी के साथ निभाई जाए, नहीं हो रही है। ये एक्सपेक्ट तो किया जा सकता है ना सर? मैं सुन नहीं पाया, दोबारा सर मेरा सवाल ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुफ्त इलाज के लिए तो सरकार ने अस्पताल खोल रखे हैं, अब उनमें व्यवस्थाएं चाहे जैसी भी हो, लेकिन कम से कम अगर देखा जाए तो कम से कम डॉक्टर्स को अपनी जिम्मेदारी तो निभानी चाहिए पूरी ईमानदारी के साथ। क्या डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? आप ये बात कह सकते हैं कि कोई भी डॉक्टर इस देश में ऐसा नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो? आप अगर सर जब चारों तरफ शांति है, अभी 2 दिन केवल निजी क्षेत्र अपनी व्यवस्था अगर बंद हो जाए 2 दिन के लिए, तो सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि वो पूरा हेल्थ केयर सिस्टम को झेल पाएगी। हेल्थ केयर सिस्टम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर अपना काम करता है। जो लोग पैसे दे सकते हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, जो नहीं दे सकते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, और वो सारी व्यवस्थाएं मिलकर अपना काम कर रही हैं। तो पूरे देश में हेल्थ व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। उसमें कोई 1-2% लोग ऐसे हो सकते हैं जो हर प्रोफेशन में होते हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। उनको जरूरत है प्रशासन की कि उनको देखा जाए कौन है वो लोग, उनके खिलाफ एक्शन हो और वास्तव में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, अगर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा काम कर रहा है जो दलाली पर काम कर रहा है, जो मरीजों को जबरदस्ती प्रताड़ित कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि हाईकोर्ट ने यहाँ तक की इतनी टिप्पणी की है कि एटीएम मशीन कह डाला। सर माननीय कोर्ट, माननीय अदालत है, उनका जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन एटीएम मशीन कहना प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एज अ ओवरऑल कहना मेरी समझ से न्याय संगत नहीं होगा। ये बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं, जिक्र किया गया है। मैं एक बार फिर से सर, मैं तीसरी बार इसको पढ़ देता हूँ आपके लिए, मैं तीसरी बार पढ़ देता हूं। कोई भी पेशेवर चिकित्सक जो पूरी लगन और सावधानी के साथ अपना पेशा करता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने साफ कहा है, जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना करता है, लेकिन उन डॉक्टरों की बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उचित सुविधाओं, डॉक्टर को और बुनियादी ढांचे के बिना नर्सिंग होम खोल रखे कि ऐसे हॉस्पिटल क्यों संचालित अभी भी हो रहे हैं जिनमें कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर काम नहीं कर रहे हैं। उन पर एक्शन लेना चाहिए, उनकी सीलिंग होनी चाहिए, उनको बंद करना चाहिए सबका। सर लगातार सरकार पर सवाल उठते हैं, सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सवाल लगातार हम सरकार से करते हैं। हमारे संवाददाता कफील जब भी मिलते हैं जिम्मेदारों से तो लगातार वो सवाल करते हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। कफील, आप जरा बताइए कि पूरा नेक्सस कैसे काम करता है? देखिए, ये जो प्राइवेट अस्पताल संचालक हैं इनका एक बहुत बड़ा रैकेट होता है। ये रैकेट ऐसे नहीं चलता है, पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। अगर हम लखनऊ की बात करें, कई ऐसे अस्पताल हैं जिनके अपने गुर्गे जो होते हैं उनको गुर्गे ही कहा जाएगा। वो जगह जगह खड़े रहते हैं और वहाँ से मरीजों को पकड़ कर लाते हैं, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो। इसके अलावा जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी इनकी अपनी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, इनके अपने दलाल खड़े रहते हैं। सरकारी अस्पताल में बहुत से ऐसे मामले आते हैं कि जैसे अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा तो ये लोग माइंड वॉश करते हैं उन पेशेंट का, उन तीमारदारों का, उनको भी प्राइवेट अस्पताल में लाते हैं। इसका उन दलालों को मोटा कमीशन मिलता है और
प्राइवेट अस्पताल में फिर उन्हीं मरीजों से मोटी कमाई की जाती है। अगर इसके अलावा और भी बात करें, जो इनका नेक्सस है वो यहाँ तक सीमित नहीं है। अस्पताल खोलने के लिए जो झोला छाप डॉक्टर होते हैं वो डिग्रियों की खरीद फरोख्त करते हैं, क्योंकि कोई भी अस्पताल बिना MBBS डिग्री के चलना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे तमाम बेड होती हैं, ICU सुविधा होती है, तमाम जो इलाज होते हैं उसके लिए MBBS डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो झोला छाप डॉक्टर डिग्री खरीदने की भी बोली लगाते हैं। तमाम ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जहाँ पर जो मालिक है वो कक्षा 10 और 12 ग्रेजुएशन इस तरह का कर रखा है और पूरा बड़ा अस्पताल चलाया जा रहा है, मोटी कमाई की जा रही है। वो कमाई कैसे हो रही है? जो डॉक्टरों की डिग्री है उस पर अस्पताल खोल लिया। जब पेशेंट को ज़रूरत होती है इमरजेंसी की तो वहाँ पे डॉक्टर भी मुहैया नहीं होते हैं। जब तक डॉक्टर आते हैं तो पेशेंट की जान खतरे पे बनाती है, बहुत लोगों की जान चली जाती है। तो इस तरह से ये पूरा नेक्सस फैला हुआ है। अगर इन पर कार्रवाई की जाए तो ऐसे तमाम दलाल जो सरकारी अस्पताल है उसके बाहर मिल जाएंगे। आज से कुछ दिन पहले भारत समाचार ने इस पर एक अभियान भी चलाया था। तमाम ऐसे सरकारी अस्पताल थे जहां पर रात में एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, वहां पर दलाल खड़े रहते थे एम्बुलेंस के साथ। मरीजों के तीमारदार को वो बताते थे यहाँ पे इलाज नहीं मिलेगा, तो तमाम चीज़ें उनको माइंड वॉश किया जाता था और फिर उनको ये लालच दी जाती थी कि अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया जाएगा। वो कई ऐसे मरीज होते हैं जो गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, वो चीज़ें नहीं समझ पाते, जबकि सरकारी अस्पतालों में बहुत सुविधाएं हैं, सारी मशीनरी है, चाहे पैथोलॉजी है, सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन ये दलाल उनका माइंड वॉश करते हैं और अपने आकाओं के पास ले जाते हैं, उनको मोटी कमाई करवाते हैं, उसमें से इनको कमीशन मिलता है। अगर अस्पताल से हट के बात करें, जो इनका कमीशन फिक्स होता है वो चाहे पैथोलॉजी हो, पैथोलॉजी में जांच तक लिखने का यही अस्पताल संचालक पैसा लेते हैं। इसके अलावा जो MR होते हैं, जो दवा कंपनी होती है, उनसे भी इनकी सेटिंग होती है। जितनी महंगी दवाई लिखी जाएंगी, जितना महंगा इंजेक्शन लिखा जाएगा, उतनी मोटी कमाई इन संचालकों को होगी और जो डॉक्टर अपनी डिग्री देते हैं उनको उसका परसेंटेज पहुंचता है। तो ये तमाम ऐसे नेक्सस रैकेट पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार सामने मामला आया, पेपरों में छपा, खुद भारत समाचार ने चलाया, वक्ती कार्रवाई होती है, छापेमारी होती है, कुछ छोटे अस्पतालों को बंद कर दिया जाता है। लेकिन जो अपनी जड़ें मजबूत करके बैठे हुए हैं वो आज भी उसी तरह से पूरा रैकेट चला रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ राजेश मणि जी जुड़े हुए हैं। राजेश, आपने देखा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं IMA तो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है और तो और ये पूरा ठीकरा जो है वो प्रशासन पर फोड़ रहे हैं, जबकि अपनी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है कि हाँ भाई, अगर हमारे पड़ोस में कोई अनैतिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है ना, कि हमको शिकायत करनी चाहिए उसकी। कोई हमारे बीच में आके सेंधमारी कर रहा है अगर, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है ना सर। नहीं, निश्चित रूप से मैंने अपने पहले उद्बोधन में भी कहा कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, और आपने भी बार बार कहा कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनका संरक्षण होना चाहिए, यह लिखा हुआ स्पष्ट आपने पढ़ा भी। बावजूद ये चीजें हैं कि भाई जो इस तरह के लोग काम कर रहे हैं, या इस नेक्सस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, या इस तरह से दलाली का काम कर रहे हैं, या जो लूट खोट, फिर मैं वही सब करूंगा, जो लूट खसोट मचाए हुए हैं उनके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार यह बहुत अच्छी बात अपने संवाददाता कबीर भाई ने उठाया और उन्होंने कहा कि समयगत जब कोई बात आती है तो वो उसको चंद दिन, एक दिन, 24 घंटे, 48 घंटे छापा मार दिया जाता है, कार्रवाई करके इतनी मान लिया जाता है। लेकिन ये मेरा अनुरोध होगा प्रशासन से कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, निगरानी हो, और खास करके जो IMA के लोग हैं उन्हें भी देखा जाना चाहिए कि क्योंकि भाई सही चीज है कि एक मछली से तालाब गंदा करती है, तो ये बात उनके सामने भी आता होगा, निश्चित रूप से उन्हें भी इसका शिकार होना पड़ता होगा, तो उनको भी पॉजिटिविटी के रूप में इन्हें देखा जाना चाहिए, वो देखते होंगे। लेकिन ये शासन को निश्चित रूप से, चाहे वो CMOs हैं, अगर वो नर्सिंग होम रजिस्टर्ड होते हैं तो क्या उनके नार्म है, क्या उनकी चीजें हैं, इसको भी बड़ा स्पष्ट रूप से कफील भाई ने बोला कि फर्जी डिग्री ला करके अस्पताल और रजिस्ट्रेशन करा लिए जाते हैं। तो इसकी निगरानी कौन करता है, यह प्रश्न उठाया जाना चाहिए कि इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, इसको देखता कौन है। आखिरकार आए दिन ये समस्याएं उठी हुई है और सबसे बड़ा समस्या है स्वास्थ्य की समस्या को लेकर के, और यह कहने में कहीं कोताही नहीं है कि जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल एकदम
जो माननीय कोर्ट ने कोर्ट को यह संकेत करना पड़ा, सो कोर्ट को यह संकेत देकर कहना पड़ा कि एटीएम बना लिया गया है। निश्चित रूप से एटीएम बना गया। उस अस्पताल में घुसने के बाद उसे पता ही नहीं चलता कि क्या क्या, जरा ये निकाल के लाओ, ये दवा लेके आओ, 4 बीघा चली गई, 5 बीघा चली गई, ये तय करके वो आता है। अगर कोई व्यक्ति गांव से शहर आता है इलाज कराने के लिए तो कम से कम 2, 4, 5 बीघा तो उसको लिखवा के आनी पड़ती है। और ये बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आंखों देखी बात कह रहा हूं सर। निश्चित रूप से वो भाई, अगर वो गांव का एक गरीब निकलता है तो आप उधार लेके निकलता है, सूद पे निकलता है, गिरवी लेके निकलता है। और एक बार अगर एंट्री हो गई सर, अगर एक बार उसकी एंट्री हो गई तो उसके बाद जब तक जान है या जब तक जेब में माल है तब तक ही काम। इसी नाते तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि उसे एटीएम बना दिया गया है। वो इस एटीएम जब तक है तब तक उसको निकाल लिया जाए, चूस लिया जाए एटीएम की तरह से उसको पैसे निकाल लिया जाए। मेरा सवाल आपसे ये था कि मैं सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए, पिछले कुछ सालों में अगर आंकड़े आयुष्मान योजना को लेकर भी देख लिए जाए तो वो भी सवालों के घेरे में आते हैं। 562 करोड़ 4 लाख रुपए 40 लाख रुपए का घोटाला किया गया है फर्जी क्लेम करके, और सरकार ने 1114 अस्पतालों के पैनल को हटा दिया। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये खबर हमने भी न्यूज के माध्यम से देखी थी। और अगर उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं तो उनको पकड़े जाना चाहिए। लेकिन इसमें यह भी इम्पोर्टेंट है समझना कि हमारे भी संज्ञान में ऐसी खबरें आती हैं कि किसी एक नॉन मेडिकल पर्सन ने अपना हॉस्पिटल खोल के आयुष्मान में रजिस्ट्रेशन करा लिया, कुछ सर्जरी करवा ली, थोड़े दिन बाद जब आरोप लगा उन्होंने अस्पताल बंद कर दिया, दूसरे नाम से उसी हॉस्पिटल में उसी बिल्डिंग में फिर से रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद जो है फिर से आयुष्मान ले लिया और फिर वही काम कर रहे हैं। तो फिर ये प्रशासन आंखें बंद करके क्यों बैठा हुआ है? वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? प्रशासन की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप मीडिया के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जो हैं वो इस समय हमारे पैनल पर जुड़े हुए हैं, संवाददाता पैनल पर जुड़े हुए हैं, आप खुद मीडिया के पर्सन है जो पैनल पर जुड़े हुए हैं। आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए। आज की डिबेट में आपने कोई प्रशासनिक अधिकारी भारत समाचार मुहिम भी चला रहा है सर, जिससे कम से कम ऐसे लोग अपनी जिम्मेदारी चाह रहे हैं कि आईएमए ले ले और डॉक्टर नहीं, ये पूरी जिम्मेदारी आपको नहीं देना चाह रहे सर, लेकिन कम से कम अपनी जो जिम्मेदारी है उसको आईएमए को निभाना चाहिए। अगर डॉक्टर के रूप में कोई बहरूपिया पैसे ऐंठने के लिए बैठा है तो वो जिम्मेदारी आईएमए को भी लेनी चाहिए। नहीं, जिम्मेदारी आईएमए कैसे ले सकता है सर? आईएमए एक एसोसिएशन है, वो कोई इम्प्लीमेंटिंग बॉडी नहीं है। इम्प्लीमेंटिंग बॉडी जानकारी सरकार को देनी चाहिए, प्रशासन को देनी चाहिए। काम करने को तैयार नहीं है। जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनको आवाज उठानी चाहिए, जिनका यही काम है, सिविल अस्पताल के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर्स अपनी प्रैक्टिस छोड़ के जाके आवाज उठाएंगे। अरे सर, अपनी आवाज उठा सकते हैं, मरीजों की आवाज नहीं उठा सकता है। मरीज की आवाज भी उठाते हैं सर। सर आप खुद ही कह रहे हैं कि डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के, सर आप खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस छोड़ के मरीजों की आवाज उठाएगा जाके। ये आपकी संवेदना है मरीजों के लिए। पूछिएगा किसी भी सीएम से पूछिएगा कि आपके पास अभी तक आईएमए की तरफ से ज्ञापन आया है कि नहीं कि ये झोला छाप हॉस्पिटल बंद होने चाहिए। क्या झोला छाप हॉस्पिटलों में पिछले 2 साल में 3 साल में क्या एक्शन हुए पता करिए। कोई भी हॉस्पिटल बंद नहीं होता, क्यों नहीं होता? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कोई और है, पॉलिसी मेकर्स कोई और है। और दूसरी चीज ये है कि कभी पॉलिसी बनाते समय आप आईएमए या जो अनुभवी डॉक्टर्स हैं उनका कोई ओपिनियन नहीं लेते हैं कि आप किसको लाइसेंस जी देंगे किसको नहीं देंगे। सबसे बड़ी चीज है कि कभी वकालत, यहाँ पे ये हालत होती है कि फार्मासिस्ट आपका ड्रग का लाइसेंस देता है। ये मतलब ये उल्टी गंगा कैसे बह रही बैठ के। आप जब सिस्टम ही पूरा आपने डिस्टॉर्ट कर रखा है तो ये सारी चीजें अनहोनियों को आप एक्सेप्ट करिए, सीधी बात है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आपका फार्मासिस्ट, आपका ओटी टेक्नीशियन, आपका वार्ड बॉय, ये सारे अस्पताल खोल सकते हैं। संचालक कौन हो सकता है यही आज तक निर्धारित नहीं किया गया कि कौन अस्पताल चला सकता है कौन नहीं चला सकता है। एटलीस्ट डॉक्टर हो या उसका फैमिली मेंबर हो, मैनेजमेंट के लिए इतने लोगों को परमिशन मिलनी चाहिए। अदरवाइज आप अगर सबको संचालक बनाते रहेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस देते रहेंगे तो इस चीज को आप कभी जन्म नहीं रोक सकते। दूसरी चीज, आपने दलालों की बात की है, जितने संविदा कर्मी आप रखे हुए हैं जो अल्प वेतन वाले हैं, जिनको टुकड़े टुकड़े पे आपने नौकरी दी है,
जो आपने टुकड़े टुकड़े पे रखे हुए उनको 8,000 की नौकरी पे, 10,000 की नौकरी पे, क्या नाम, ये आउटसोर्सिंग से उनके ये पास तो घर ये तो परिवार आप चलाने के डॉक्टरों का लिए दर्द उठा रहे हैं, sufficient ये आप पैसा अपना नहीं दर्द उठा रहे हैं। वही हमारा अस्पताल में आज दलाली के का प्रोग्राम सबसे का बड़ा मकसद सोर्स है सर है। गरीबों की जेब पर जिस तरीके से डाका डाला जा रहा है, जिस तरीके से नहीं, नहीं, पेशेंट्स की सब- जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये उसको सब लेकर देखिए, आज हमारा मकसद है क्योंकि सर। पूरा सिस्टम ब्लेम होता है ना ये। मेरी बात समझिए, ये पूरा सिस्टम ब्लेम होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, पूरा सिस्टम ब्लेम होता है। पॉलिसी बनाते समय कभी भी आपने डॉक्टर्स का नाम नहीं लिया। 2004 में हाई कोर्ट ने कहा था आप झोला छाप करिए, आप उल्टा काम कर रहे हैं। आप जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, सारे लोग क्या नाम जो MCI से रजिस्टर्ड है, मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, उनको चिन्हित करें दोबारा से। आप आज तक झोला छाप को चिन्हित करके लिस्ट दे ही नहीं पाए हैं, फिर आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बिल्कुल सर, प्योर रहेगा मेडिकल सिस्टम? आज की अगर बात की जाए, प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाए, तो कोई भी डॉक्टर जो है वो सरकारी डॉक्टर नहीं बनना चाहता। वो अपनी क्लिनिक खोल के 1,000-1,500 रुपए की फीस रख के वो अगर शाम को 2 घंटे बैठ जाता है तो उसके कम से कम 8-10 हजार सीधे हो जाते हैं। और ये सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नौकरी करके हो सकती है क्या? मैं आपको आपके पास आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपके पास डाटा है कि वही 7-10 साल की नौकरी करने के बाद सैलरी 70,000 रुपए है। वही आप बिड से सिलेक्शन करते हो 5 लाख पे। 10 साल की सर्विस देने वाले की आपकी निगाह में कोई कीमत नहीं, क्यों सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगा आदमी? आपके मल्टीपल मतलब सिस्टम से नौकरी का तरीका एक होता है हर विभाग में, लेकिन इस विभाग में 1 लाख रुपए का डॉक्टर, 70,000 रुपए का डॉक्टर, 90,000 का डॉक्टर, 5 लाख का डॉक्टर, किस्म किस्म के सैलरी वाले डॉक्टर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास ये कोई मापदंड ही नहीं कि किसको हम रखेंगे किसको नहीं रखेंगे, तो आप पहले तो अपने मानक तय करिए ना कि हमें अपना सिस्टम चलाना कैसे है। संविदा पे चलाना है कि नियमित डॉक्टर से चलाना है, अच्छी सैलरी देके चलाना है, कि केवल काम चलाओ क्या नाम जो है व्यवस्था दे देनी है हमें। सर आज हमारा मकसद थोड़ा दूसरा है सर, मैं डॉक्टर्स की बात भी उठाऊंगा सर। मैं आपने जिस तरीके से कहा मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन आज सर हमारे डिबेट का टॉपिक ही यही है, जिस तरीके से हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है डॉक्टर्स पर, उन अस्पतालों पर, कि ये अस्पताल कहीं ना कहीं मरीजों को ATM समझते हैं। देखिए सर, हाईकोर्ट तक को दखल देना पड़ गया। संवेदनाएं समझिए सर। कफिल, आपने मेडिकल एजुकेशन से सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने मेडिकल एजुकेशन से लेके और मेडिकल प्रोफेशन अस्पताल चलाने तक के लिए इतने क्या नाम फाइनेंसेस इम्पोज कर दिए डॉक्टर्स के ऊपर कि उनकी मजबूरी हो जाती है आपसे पैसा लेना। मेडिकल एजुकेशन आप 1 करोड़ रुपए में दे रहे हैं, ये स्टेट की लायबिलिटी थी कि उस इंडिविजुअल डॉक्टर की लायबिलिटी थी, जिसके परिवार वालों ने लोन लेके बच्चे को पढ़ाया? आपने कोई सब्सिडी देते हैं आप क्या नाम बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन में, किसी चीज में क्लिनिक खोलने के लिए कोई सब्सिडी देते हैं आप? नहीं सर, ये टॉपिक ठीक है, आपकी बात से मैं पूरा तारुफ रखता हूँ, लेकिन सर ये उन मरीजों का क्या होगा सर? उन मरीजों का क्या होगा जो अगर सरकारी अस्पताल में भी पहुंच जाए सर, तो उनको रेफर कर दिया जाता है बाहर के लिए? भाई देखिए, ऐसा है कि वो पेइंग कैपेसिटी है और अस्पताल में फैसिलिटी देने के लिए डॉक्टर तो अस्पताल का होता है सर, डॉक्टर को डॉक्टर अस्पताल का होता है, लेकिन उसको वो दवाएं बाहर के लिए लिखता है। ये सवाल है आज का सर। नहीं, आपकी बात सही है। नहीं, बाहर की दवाएं क्यों लिखनी पड़ रही है उसको? आपके पास अच्छा खासा हेल्थ सिस्टम है, इसकी एनालिसिस की जरूरत है कि ऐसी जरूरत बाहर क्यों पड़ रही किसी पुअर पेशेंट को? नहीं सर, देखिए एक केवल निवेदन सिंपल ये है, एक इतने दिन की सेवा देने के बाद, कि जब तक हमारा सिस्टम सारे पैरामीटर्स को आकलन करने के बाद कोई हम रूल या रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब इसमें फ्लॉज बने रहेंगे। उसके लिए हमेशा सर्विस देने वाला बदनाम होता है, सर्विस देने वाला। एक्सीडेंट किसी की गलती से हो, लेकिन ड्राइवर ही हमेशा बदनाम होता है बेसिकली। तो मैं ये कहूंगा कि इस पे ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़े विचार मंथन की जरूरत है कि भाई आप IMA के डॉक्टर्स को बैठाइए, किनको संचालन की परमिशन देंगे, किसको नहीं देंगे, ये डिसाइड करिए पहले। दूसरी चीज, क्या अस्पताल संविदा कर्मियों से चलेंगे या परमानेंट एम्प्लॉइज से चलेंगे? सरकारी तंत्र में क्या फ्लॉज हैं, इसको एनालाइज करिए कि डॉक्टर क्यों नहीं आपके पास आ रहे हैं। आप 15 साल 20 साल के डॉक्टर को 70,000 रुपए दे रहे हो, और नहीं, डॉक्टर्स का दर्द समझूंगा सर किसी और दिन, लेकिन आज जो हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है ना डॉक्टर्स पर सर, वो बड़ा सवाल खड़ा करती है। उन्होंने ATM तक कह दिया मरीजों को, नहीं कि इतने असंवेदनशील हैं कि अगर मरीज पहुंच जाए इनके पास, तो जब तक 2-4 बीघे नहीं बिक जाती तब तक ये छोड़ते ही नहीं है।
देखिए माननीय न्यायालय के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर न्यायालय ने टिप्पणी कर दी है डॉक्टर्स लेकिन पर, केवल और डॉक्टर्स को उसको समझना चाहिए। वकील भी मना कर देता है कि साहब जब तक मेरी जी चलिए ठीक है। कफील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कफील पेशे को चाहिए, जितने भी प्रोफेशनल्स कहे जाते हैं। ठीक है, कफील हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कफील, कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं जब इस तरीके से डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमको 1 करोड़ रुपए में जब मेडिकल की डिग्री मिल रही, एमबीबीएस की डिग्री मिल रही, तो आखिर हम क्यों ना पैसा लें, आखिर वो हम निकालेंगे कहां से, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ ये कि डॉक्टर्स प्रैक्टिस तो करते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन उनके बधे हुए मेडिकल स्टोर्स होते हैं और वो साफ तौर पर पूछ भी लेते हैं कि बाहर की दवाई है, अफोर्ड कर पाते हो या नहीं कर पाओगे। ये एक बड़ा सवाल है कफील। बिल्कुल, देखिए इसमें भी मोटा खेल है, क्योंकि जो दवा की कंपनी होती हैं वो बड़ा मोटा परसेंटेज देती हैं डॉक्टरों को, और सरकारी अस्पतालों में भी तमाम ऐसे प्राइवेट कंपनी जो दवा की हैं उनके एमआर दिख जाएंगे, जो साइड में खड़े रहते हैं, रिमाइंडर लेकर वो डॉक्टर की टेबल पर रखते हैं और अपनी जो कंपनी है उसका प्रमोशन करते हैं। अगर डॉक्टर सेट है तो डॉक्टर बाहर की दवा लिखेगा, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल का। तो इस तरह से दवा की कंपनी भी मोटा पैसा कमा रही है और परसेंटेज दे रही हैं। और झोला छाप डॉक्टर जो हैं, वो जो एमबीबीएस वाले डॉक्टर हैं, उनकी डिग्री किराए पे लेने के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं कि पहले डिग्री किराए पर लेते हैं, फिर उसके बाद वो उसमें से परसेंटेज भी देते हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से व्यवस्था चरमराई हुई है। प्राइवेट अस्पताल जो मनमानी कर रहे हैं, कई अहम कदम उठाए गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी वो कार्रवाई दिखाई नहीं पड़ रही है। अगर आईएमए के जो पैनल एक बैठे हुए हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी है, जिस तरह से जो तमाम झोला छाप डॉक्टर हैं जो प्राइवेट अस्पताल चला रहे हैं, एमबीबीएस डॉक्टर बैठालते हैं, उनके पास शिकायतें पहुंचती होंगी कि ये नॉन मेडिकल लाइन से, नॉन मेडिको है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ इनको पत्र लिखकर प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग करनी चाहिए। इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए कि आईएमए सिर्फ डॉक्टरों का मुद्दा उठाता है। ये भी डॉक्टरों का मुद्दा है, जो एमबीबीएस डॉक्टर और ये हमारे सामने भी आता है कफील। कई बार आप भी इससे दो चार हुए होंगे कि जैसे कोई आपके पास आता होगा और कहता होगा कि कोई फर्जी पत्रकार है जो इस तरीके से लोगों के साथ वसूली कर रहा है, दलाली कर रहा है, तो आपने भी उसकी शिकायत कई बार सिस्टम से की होगी। और ये इनको भी देखना चाहिए जरा, अगर इनके भी सिस्टम में कोई सेंधमारी कर रहा है तो ये जिम्मेदारी इनकी भी बनती है कफील। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार जनता के मुद्दे, भारत समाचार